Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी और कल की निफ्टी की वीकली एक्सपायरी पे ऐसे कौन से लेवल है जिनको आपको ध्यान में रखना है, ऐसे कौन से मौके आपको कल के दिन मिल सकते हैं जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी पे आज हमें काफी सारे मौके मिले क्योंकि आज हमारी सबसे ज्यादा कॉल्स जो थी वो इंडेक्स में थी और आज हमारा अच्छा खासा पैसा भी बना। इसी तरीके से हम बात करेंगे निफ्टी की और निफ्टी के जो लेवल्स है वो हम आपको प्रोवाइड करना चाहेंगे। तो आज की वीडियो काफी स्पेशल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे निफ्टी की। तो निफ्टी में अगर हम देखें तो निफ्टी में अभी 15 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ लगाया हुआ है और इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो आज एक लेवल हमें देखने को मिला है, वो लेवल्स क्या है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे। दोस्तों जैसे कि हमने बॉक्स पैटर्न के बारे में आपको बताया था और बॉक्स पैटर्न काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न है और जब भी बॉक्स आपको देखने को मिले तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब ट्रेड क्या था दोस्तों उसके बारे में बताना चाहेंगे और साथ साथ जो स्ट्रेटेजी है इसके बारे में भी मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। दोस्तों यहाँ पे ना ये बॉक्स पैटर्न देखने को मिला है और आज के दिन बॉक्स का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला और अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। तो अगर ब्रेकआउट की बात करें वो था 24,750 के ऊपर, 24,750 के ऊपर हमें आज निफ्टी में ब्रेकआउट देखने को मिला है। अब ये ब्रेकआउट दोस्तों हो सकता है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए काफी ज्यादा सस्टेन रहे। रीजन उसका क्या है, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे एक तेजी हमें देखने को मिली थी और तेजी के बाद हमें दोस्तों यहाँ पे बॉक्स पैटर्न देखने को मिला है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जब भी आप इतिहास उठा के देखें कि कभी भी इस तरीके की तेजी आती है और उसके बाद बाजार कंसोलिडेट होता है इस तरीके से, तो उसके बाद जो ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद बाजार जो है वो काफ़ी बुलिश हो जाता है। यानी कि जितनी तेजी यहाँ से स्टार्ट हुई, अगर मान लो यहाँ पे 500 पॉइंट की तेजी हमें निफ्टी में देखने को मिली है, बाजार यहाँ 100 पॉइंट पे कंसोलिडेट होता है तो उसके बाद 500 पॉइंट की तेजी हमें ऊपर भी देखने को मिल सकती है। तो अगर हम बॉटम की बात करें तो बॉटम जो है वो 24,100 का था और रेजिस्टेंस जो ब्रेक हुआ है 24,750 का था। तो उसके अकॉर्डिंगली 650 पॉइंट की तेजी हमें यहाँ से दिखाई दे रही है और मुझे लग रहा है कि बाजार जो है वो 25,400 से 25,500 की रेंज निफ्टी में आती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर हम वॉल्यूम्स को भी देखें तो वॉल्यूम्स भी बहुत कहीं से भी देखें तो कन्वर्जेंस नहीं दिखाई दे रहे हैं, बाजार में लगातार डाइवर्जेंस दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ से भी हमें एक ब्रेकआउट MACD का ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। अब इस तरीके से इस कंडीशन में आपको क्या स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए उसके बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप चाहते हैं तो मेरे हिसाब से जरूरी नहीं है वो कल के दिन ही इंप्लीमेंट हो, कल की एक्सपायरी भी इंप्लीमेंट हो, वो स्ट्रेटेजी आप नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए भी चूज कर सकते हैं। यानी कि ट्रेड अगर आप कल के दिन करते हैं और एक्सपायरी आप नेक्स्ट वीक की करते हैं तो ज़्यादा बेटर हो सकता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप सुपर ट्रेंड का यूज़ कर सकते हैं। हालांकि सुपर ट्रेंड जो इंडिकेटर है वो ऐसा इंडिकेटर है जिसको आपको इंडिविजुअली यूज़ नहीं करना है कि आप सुपर ट्रेंड को इंडिविजुअली यूज़ करें। यहाँ पे सुपर ट्रेंड को आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। सुपर ट्रेंड लगाओ और यहाँ पे इसकी सेटिंग चेंज कर दो। सेटिंग जो है इसकी मैं सुपर ट्रेंड की सेटिंग लगा देता हूँ यहाँ पे और आपको बता भी देता हूँ इसकी जो लेंथ है वो 20 रखो और इसका जो फैक्टर है वो आप इसको 2 कर दो और इसके बाद आप इसे सेट कर लो। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो मैं आपको एक बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रेटेजी बताना चाहूँगा। आप कुछ मत करो, यहाँ पे बॉक्स पैटर्न लगाया हुआ है, बॉक्स का ब्रेकआउट हमें यहाँ पे मिल चुका है और आप इसका ना स्टॉप लॉस जो है वो इसका रखो सुपर ट्रेंड का। अगर ये गिर के सुपर ट्रेंड के नीचे जाता है तो वहाँ से आप अपनी पोजीशन एग्जिट कर सकते हो। नहीं तो दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आप होल्ड करके चलते हो तो आप नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में भी अगर आप ट्रेड करते हो, एग्जांपल के तौर पे कि भाई कल आपको 40-50 रुपए का प्रीमियम मिल गया तो आप उसमें बाय कर लोगे। बट अगर वही होता है कि यार कल के दिन अगर बाजार कंसोलिडेट हो गया तो फिर आपका कल के दिन तो पैसा बनेगा नहीं। तो अब नेक्स्ट एक्सपायरी पे अगर आप ट्रेड करते हो तो मेरे हिसाब से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। तो बॉक्स पैटर्न बन चुका है, उसका ब्रेकआउट हो चुका है, सुपर ट्रेंड को फॉलो कर लो आप, इसकी सेटिंग चेंज करके अगर ये सुपर ट्रेंड का स्टॉप लॉस कटता है तो वहां से आप एग्जिट हो जाओ। नहीं तो मेरे हिसाब से आप अपनी पोजीशन बाई की पोजीशन में बैठ सकते हो। मेरे हिसाब से अभी कोई भी सेल पोजीशन करनी बनती नहीं है। हाँ 15 मिनट का चार्ट अगर फॉलो करते हो, जैसे 15 मिनट का चार्ट मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, 15 मिनट के चार्ट पे अगर कोई रिवर्सल पैटर्न मिलता है तो ठीक है, 50-60 पॉइंट के लिए आप कोई ट्रेड बना सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप बाइंग करके रखो। अब यहाँ से दोस्तों हमने निफ्टी की तो बात कर ली और निफ्टी की एक्सपायरी और निफ्टी में आने वाले ट्रेडिंग सेशन में मुझे लग रहा है बड़ी तेजी है। बट अगर मैं यहाँ से निफ्टी के अलावा अगर बैंक निफ्टी की भी बात करूँ, मैंने यहाँ पे लेवल्स वगैरह आपको दे दिए हैं, तो बैंक निफ्टी का दिन आज बड़ा ही जबरदस्त दिन था। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये पहले सुपर ट्रेंड हटा देता हूँ। अब हमने आज क्या किया था, एक पैटर्न भेजा था। अगर आप देखेंगे एक पैटर्न भेजा था लास्ट में। आज पहली बात तो दोस्तों आज
हमने निफ्टी में पुट में भी पैसा कमाया, फिर उसके बाद कॉल दी उसमें भी पैसा कमाया, फिर लास्ट में जाते समय मैंने फिर से कॉल दी और वहां पे हमने पैटर्न आइडेंटिफाई करा जिसको बोलते हैं बुलिश आरएमबी पैटर्न यहाँ पे। और बुलिश आरएमबी पैटर्न के हिसाब से हमने 50,500 की एक कॉल सजेस्ट करी थी, फिर हमने 10-20 रुपए नीचे आई तो हमने एग्जिट करा दिया, बट हमने मैसेज कर दिया था अपने बूट कैंप के मेंबर को कि भाई नेक्स्ट एक्सपायरी पे आप काम कर सकते हो। रीजन उसका क्या होता है ना, मैं आपको बताना चाहूंगा, दिल से बताना चाहूंगा एक बात यार। देखो अब हमारे पास में मेंबर, आपको पता है मैं कॉल्स वगैरह प्रोवाइड करता हूँ। अब इसमें मेंबर्स कुछ ऐसे होते हैं जिनमें फंड ही 10-15-20 हज़ार का होता है। अब वो सारा पैसा ना एक ही ट्रेड में लगा देते हैं और 10-20 पॉइंट अगर थोड़ा अगेंस्ट हो जाता है तो फिर वो रोना भी स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो दोस्तों, अगर आप पहले हमने निफ्टी की कॉल दी, टारगेट आया, फिर हमने बैंक निफ्टी की कॉल दी, टारगेट आया, फिर हमें बैंक निफ्टी की कॉल दी बाय की, उसमें भी हमारा टारगेट आया, सन फार्मा में टारगेट आया, बीपीसीएल हमारा एक स्टॉप लॉस कट गया था, फिर हमने दोबारा से उसमें पोजीशन बना दी तो वो होल्ड है। इसके अलावा दोस्तों हमने बैंक निफ्टी की कॉल दी थी, बट क्या होता है 10-20 पॉइंट नीचे आ जाता है, रोने लग जाते हैं वो लोग, तो इसलिए हमने एग्जिट करा के हमने नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी को हमने बाय करा दिया, उसे हमने मैसेज वगैरह कर दिया था बूट कैम्प में। तो यहाँ पे ना जो लोग हैं, जो देखो क्या होता है ना कि थोड़ा सा ना ट्रस्ट भी करो हम पे। अब हमने ये जो कॉल दी थी, हमने स्पेशली मैसेज किया था ये वाला कि भाई यहाँ पे ना आप बाय कर सकते हो 50,500 की कॉल बैंक निफ्टी की। क्या प्राइस चल रहा था दोस्तों उसका? 20 रुपए 25 रुपए चल रहा था, बाद में क्या हो गया वो 100 से ऊपर चला गया था, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी तेजी हमें देखने को मिल गई। अब आप बोलेंगे आपको कैसे पता चला? सीधा हमने यहाँ पे क्या करा था, बुलिश आरएमबी आइडेंटिफाई करा था, और इसका मैसेज भी दोस्तों हमने अपने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट भी कर दिया, पब्लिक में, बूट कैम्प में, काफी जगह हमने मैसेज डाल दिए थे। तो आज का दिन बहुत ही ज्यादा बेहतरीन रहा। और अभी अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी की यहाँ पे बात करना चाहूंगा। तो बैंक निफ्टी जो है, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मैं इसका ना एक काम करता हूँ, 1 आवरली का चार्ट आपके सामने लगा देता हूँ। थोड़ा सा चार्ट 1 आवरली का रहेगा तो बेटर रहेगा। यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो है इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है, वो है 50,000। मैं एग्जैक्टली आपको बताना चाहूँगा, रेजिस्टेंस है 50,800 के आसपास का, 50,800 का, 50,800 का रेजिस्टेंस है। अगर ये कल के दिन 50,800 के ऊपर जाता है, बुलिश कैंडल बनाना चालू करता है, फिर इसमें बैंक निफ्टी में भी बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। क्योंकि बैंक निफ्टी ना अगर आप देखेंगे तो बहुत टाइम से यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। लास्ट टाइम इसने क्या कहा था, ब्रेकआउट दिया था, बट ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर रहा था क्योंकि एक इवनिंग स्टार पैटर्न बना था। इसके बारे में भी हमने चर्चा करी थी 2 दिन पहले। और कल के दिन अगर 50,800 के ऊपर जाता है तो मैं छोड़ूंगा नहीं इसे, यहाँ से इसे बाय करूंगा, और मेरे हिसाब से जो फर्स्ट टारगेट है 51,600 का हो सकता है। तो लेवल्स दोस्तों ध्यान में रखिएगा, लेवल्स बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, और अगर ब्रेकआउट होते हैं तो बाजार में अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं दोस्तों, हमने यहाँ पे तो बात कर ली है, कहीं ना कहीं हमने जो बात करी है अभी निफ्टी बैंक निफ्टी की करी है। अब बात आ जाते हैं हम स्टॉक्स पे, और स्टॉक ऑप्शंस पे देखते हैं ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिनको हमें रडार में रखना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे, आज हमने स्टॉक्स के बारे में बात करी थी, बट एक ट्रेंडिंग स्टॉक के बारे में बात करेंगे दोस्तों, वो है बीपीसीएल। बीपीसीएल में हमारा एक एसएल कटा था, फिर हमने दोबारा से उसमें बाइंग की पोजीशन बनवा दी थी, क्योंकि अभी अगर हम देखेंगे, आप हमारा जो रिकॉर्ड देखेंगे, अगर आप स्टॉक ऑप्शंस का रिकॉर्ड देखते हैं तो 10 में से एक आध स्टॉप लॉस करता है, बाकी पे टारगेट आ रहे हैं हमारे। आज बहुत टाइम बाद हमारा एक एसएल कटा, बट उसके बावजूद भी देखिए हमने दोबारा से उसमें पोजीशन बनवाई। अब बीपीसीएल के बारे में देखेंगे तो बीपीसीएल में एक पैटर्न बनाता, यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, इसका 30 मिनट का चार्ट आपके सामने ले लेता हूँ, और ये सीखना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों आपके लिए। तो बीपीसीएल में बेसिकली हुआ क्या था, मैं जूम करूंगा इसे, और बीपीसीएल में यहाँ पे एक बेरिश आरएमबी पैटर्न बना था, इधर देखते हैं। तो बेरिश आरएमबी की वजह से हमने क्या करा था, हमने बीपीसीएल की एक पुट बाय कराई थी, बट क्या हुआ, बाजार कंसोलिडेट हुआ और उसके बाद स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड हो गया। जब स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड हुआ तो उसके बाद हमने चेक करा कि भाई इसमें एक और डबल टॉप पैटर्न बना है और एक शूटिंग स्टार बन गया। तो हमने क्या करा, ये फिर से 350 वाली पुट जो थी वो बाय कराई और इसको हमने होल्ड करा दिया। साथ साथ अगर आप देखेंगे तो ट्रायंगल पैटर्न भी यहाँ पे बना हुआ है, और इसके साथ साथ डाइवर्जेंस भी नेगेटिव है। तो मेरे हिसाब से बीपीसीएल एक सेलिंग का कैंडिडेट हो सकता है। साथ साथ ये जो गैप है, ये जो 345 रुपए का जो गैप है, मुझे लगता है कल के दिन ये फिल हो सकता है। तो कल के दिन मुझे लग रहा है बीपीसीएल में गिरावट हो सकती है। साथ साथ दोस्तों आपको बोलना चाहूंगा कि इस तरीके की एनालिसिस जो हम करते हैं वो करते हैं हमने टेलीग्राम चैनल पे। हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, जैसे आपको पता है कि मैं कॉल स्ट्रिप्स प्रोवाइड करता ही करता हूँ, वो तो पेड है। अगर आप वो लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पिन कमेंट में लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आप हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, चार्ट एनालिसिस के नाम से। डिस्क्रिप्शन में डिटेल, पिन कमेंट में इसकी डिटेल मिल जाएगी आपको। और यहाँ पे भी हम दोस्तों एनालिसिस करते रहते हैं,
जैसे BPCL की एनालिसिस करी थी। इस तरीके से जब भी कोई स्टॉक में कोई पैटर्न बनता है, जैसे निफ्टी आज मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना था, 24,700 पे बता दिया था भाई मॉर्निंग स्टार है, और हमने इसकी कॉल भी बाय कराई थी। वहाँ से अगर आप देखेंगे तो 70-80 पॉइंट्स की तेजी हमें देखने को मिली। इस तरीके से जो बैंक निफ्टी में आज एक ब्रेकडाउन मिला था तो हमने इसकी पुट बाय कराई, उसमें हमारा टारगेट आया। तो इस तरीके के एनालिसिस दोस्तों हम करते रहते हैं। और पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे हम चार्ट पैटर्न हो गए, इसके साथ साथ कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है वो यहाँ पे भेजते रहते हैं। तो आपको सीखने को मिलता है, लर्निंग के साथ साथ आपकी अर्निंग भी होती है अगर आप इसे ठीक तरीके से सीखते हैं। साथ साथ हमारा कोर्स भी है टेक्निकल एनालिसिस का, अगर आप वो ज्वाइन करना चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट करिए, नहीं तो आप ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की एनालिसिस में हमने निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में डिटेल में बताया। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, कल निफ्टी की एक्सपायरी मुझे लगता है कि चलो एक्सपायरी चलो ठीक है, एक्सपायरी वाले दिन अगर आपको ऑप्शन मिलता है बाय करने का, क्योंकि आपको पता है कि बाजार का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव हो चुका है, और पॉजिटिव ट्रेंड में अगर आप सुपर ट्रेंड लगाकर आप फॉलो करते हैं तो मेरे हिसाब से अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। बट काम जो करना पड़ेगा फिर वो कल की एक्सपायरी भी नहीं, उसके नेक्स्ट एक्सपायरी भी करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि प्रीमियम थोड़े से महंगे होंगे बट आपके पास 1 वीक का टाइम होगा कि आप पूरी राइड ले लें। अगर मैं बोलूँ कल की एक्सपायरी और कल बाजार मुझे लग रहा है 25,400 जा सकता है, तो कल नहीं जाएगा ना, टाइम लेगा, हफ्ता 10 दिन लेगा उसके लिए, तो उसके लिए फिर नेक्स्ट एक्सपायरी पे ही काम करना पड़ेगा। तो आज के दिन मैंने आपको सारे लेवल्स बता दिए, आशा करूंगा आपको लेवल्स अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त करता हूं, धन्यवाद।